एक बार यदि सच्चे हृदय से भगवान के स्वभाव को जान लोगे, फिर आप भजन किए बिना रह नहीं पाओगे। हम नहीं कह रहे हैं, इसका उद्घोष तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के मुंह से कराया। भगवान शिव ने परांबा जगदंबा भगवती भास्वती माता पार्वती को संबोधित करते हुए कहा है, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तज भावना, ताही भजन तज भावना, स्वभाव जे ही जाना, स्वभाव जे ही जाना। भगवान शिव कहते हैं, हे भगवती, जो भगवान के स्वभाव को जान लेता है फिर वह भजन के बिना रह नहीं पाता। हम क्या बताएं, कमी हमारी तरफ से है साहब, भगवान की ओर से कमी नहीं है। इनसे तो संबंध बना लो बस। आप जो संबंध बना लोगे उस संबंध को पुष्ट करने की जिम्मेदारी पुष्टि पुरुषोत्तम की। केवल आप संबंध बनाओ बस। अरे मीरा ने संबंध बनाया, मीरा को मिले, पुरानी बात हो गई। आज इस समय में भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, बहुत अधिक पुरानी बात नहीं है। हनी भैया आप ललितपुर गए हैं श्री गंगादास जी के यहाँ? ललितपुर से पहले एक स्थान पड़ता है झांसी और ललितपुर के बीच में, तालबेट। आप तालबेट होके आए? रेलवे स्टेशन भी है तालबेट। इसी कलिकाल की अभी 60-70 वर्ष पुरानी सत्य घटना है, आप बहुत ध्यान से सुनना। तालबेट में चौबे जी का मंदिर है, चौबे जी का। वो चौबे जी महाराज इतने भगवदीय संतों के प्रेमी, और उनके यहां कोई संतान नहीं। एक दिन अयोध्या संतों की जमात जा रही थी, तालबेट से निकली तो चौबे जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु एक दिन की सेवा का अवसर इस दास को दे दो। अयोध्या के संत चौबे जी की कुटिया में पहुंच गए। अत्यंत उत्साह पूर्वक चौबे जी ने उन संतों का पाद प्रक्षालन किया है, उन संतों का सम्मान किया, संतों को उपस्थित कराया, संतों ने कीर्तन किया, यहां प्रसादी सिद्ध हुई, संतों को अपने आंगन में जिमाया है चौबे जी ने। स्त्री परोस रही थी और परोसते परोसते स्त्री के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जमात के महंत के निकट जब स्त्री परोसते परोसते पहुंची तो महंत जी ने कहा, बेटी क्या बात है, तेरा हृदय क्यों दुखी है, क्यों तेरे नेत्र सजल हो रहे हैं? महंत ने जैसे ही पूछा, महाराज अब अपने हृदय को खोल के रख दिया। स्वामिन, आपकी कृपा से संपत्ति में कोई कमी नहीं है, आपकी कृपा से सारे वैभव सुख शांति सब कुछ है, लेकिन स्वामिन इस आंगन में निरंतर आप सबकी सेवा हो, उसके लिए वंश वृद्धि नहीं हुई है। हमें नहीं पता हमारे बाद ये धन सेवा में लगेगा या नष्ट हो जाएगा, आप कृपा करो। संत भी संत थे महाराज, क्या देखा, अपनी झोली से अपने सेव्य ठाकुर, इतनी बड़ी प्रतिमा लगभग, अपने सेव्य ठाकुर अपनी झोली से निकाले और चौबे जी की पत्नी को दे के कहा, बेटी ले, ये कुंज बिहारी जी हैं, आज से मैं तुझे देता हूं, आज से यही तेरे बेटा है,
तू इनकी जैसे मां अपने बेटे की सेवा करती है, तू ऐसे इनकी सेवा करना, यही तेरे पुत्र हैं। महाराज संत दे गए। और क्या प्रेम का संबंध होता है, ये बड़ी बात नहीं है, ये 50-60 साल पुरानी बात है अभी की। क्या संबंध होता है प्रेम का, उस मां ने ठाकुर जी से वैसा ही प्रेम किया जैसे एक मां अपने बेटे से करती है। अपने संपूर्ण वात्सल्य को उड़ेल दिया। एक दिन घर परिवार के लोग बैठे थे, सभा चल रही थी, मां रसोई में भोजन बना रही थी सबके लिए। और घर के एक भतीजे ने कहा, काका अब आप बूढ़े होते जा रहे हो, घर में इतने बेटा हैं, किसी को गोद ले लो। आपके यहां तो कोई बेटा है नहीं, आपका संस्कार कौन करेगा, आपका काम कौन करेगा, इस संपत्ति का रक्षण कौन करेगा, किसी को निर्धारित कर दो। फिर बोला, आपके यहां तो कोई बेटा है नहीं। जब बार बार ऐसा कहा तो अंदर से रसोई से पंडिताइन निकल कर आई और बोली, भैया आपने खूब कह लिया, लेकिन हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, अब मत कहना हमारे यहाँ बेटा नहीं है, हमारा कुंजा बेटा हमारे यहाँ है। कुंज बिहारी जी को कुंजा बेटा कहते थे प्यार से। बोले, हमारा कुंजा बेटा है हमारे यहाँ। कौन कह रहा है हमारे यहाँ बेटा नहीं है, ये है हमारे बेटा। हंसने लगे परिवार के लोग, कहा कि ये भगवान है, आरती पूजा करने तक ही सीमित है, ये बेटा बेटी का काम थोड़ी करेंगे, ये पिंडदान करेंगे आपका, ये तर्पण करेंगे, ये क्या करेंगे। पंडिताइन बोली, आप सब यदि नहीं कर सकते हैं तो आप हमको लज्जित मत करो, आप पधार सकते हैं, हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं। विवाद बढ़ गया। बोले, काकी हम द्वारे नहीं आएंगे, याद रखना लाश सड़ जाएगी रखी रखी, हम नहीं आएंगे। कुछ नहीं बोला पंडित जी ने, चुप रहे। परिवार ने विरोध मान लिया। 1.5 वर्ष बाद सावन के महीने में पंडित जी का शरीर पूरा हुआ। 1.5 वर्ष बाद पंडित जी का शरीर पूरा हो गया। पंडित जी बड़े धर्मात्मा थे, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और बैत्रवती नदी है वहां पे, बैतवा के किनारे उनको ले जा रहे थे कि मध्य मार्ग में लगभग 12 वर्ष का एक कुमार, सावरा सलोना सुंदर, फेंट बांधे हुए, अपनी माथे पे सुंदर तौलिया बांधे हुए और निरंतर आंसू बहाता हुआ, फपक फपक के रोता हुआ, दौड़ता हुआ आया और चौबे जी की अंतिम यात्रा में उनकी अंत्येष्टि उनके शरीर से लिपट लिपट के रोने लगा। लोगों ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले, मैं पास के गांव का हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई घर खर्च सब कुछ चौबे जी दे रहे थे। लोगों को लगा सगा पुत्र तो कोई है नहीं, चलो ये है, इसी को अग्नि की हंडी दे देते हैं। वो बालक, उसने अग्नि दिखाई, मार्ग दिखाया और वहां जाकर जो पुत्र कर्म करते हैं वो सारे कर्म महाराज शमशान के उस बालक ने किए और चौबे जी को अंतिम अग्नि दी। और अंतिम अग्नि देने के बाद जब बैत्रवती में स्नान करने के लिए सब लोग पहुंचे और तिलांजलि दे रहे थे तो तिलांजलि भी दी। और तिलांजलि के बाद सबने कहा कि भैया अब बाहर चलते हैं, तो सब एक एक डुबकी लगा के जा रहे थे। सबके देखते देखते उस बालक ने डुबकी तो लगाई, डूबते सबने देखा, उसके बाद वह बालक नहीं मिला। उस पूरी नदी में महाराज खड़े रहे सब लोग। तब गांव के लोगों ने कहा, ओहो पंडिताइन कहती थी कि कुंजा बेटा करेंगे। सब लोग आश्चर्य से सीधे मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचे तो मंदिर में क्या देखा, आज ठाकुर जी की बांसुरी नीचे रखी है और भगवान के वस्त्रों से पानी बह रहा है और ठाकुर जी के हाथ में शमशान की मिट्टी लगी हुई है। भगवान की प्रतिमा में यह संकेत उपस्थित हुआ।